वेलकम बैक टू विद अनदर वीडियो। कभी ऐसा हुआ है कि एक परफेक्ट ट्रेड तुम्हारे हाथ से सिर्फ डर की वजह से निकल गई हो, या फिर ग्रीड ने तुम्हें ऐसे ट्रेड में घुसा दिया हो जहां आपका प्रॉफिट लिखा था? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ सिर्फ आपके लिए है। हर नए ट्रेडर के साथ यही होता है, फियर और ग्रीड के बीच फंसा रहता है। लेकिन अगर तुम चाहते हो ट्रेडिंग सिर्फ लक नहीं एक स्किल बन जाए, तो समझना होगा कि प्रॉफिट चार्ट पे नहीं बल्कि तुम्हारे माइंड में लिखा है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एक्सपर्ट के बारे में जिन्होंने दुनिया भर के ट्रेडर्स को सिखाया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी मार्केट तुम्हारा माइंड है। ये है मार्क डोगलस, जिन्होंने एक लेजेंडरी बुक लिखी है जिसका नेम है ट्रेडिंग इन द जोन, जो कि ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा जो बुक सेल हुई है वो है ट्रेडिंग इन द जोन, जिसके ऑथर मार्क डोगलस है। चलिए थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में। 1982 से ये ट्रेडर्स को समझ रहे हैं। 1982 से ये ट्रेडर्स को ये समझा रहे हैं कि मार्केट से पहले माइंड को समझना जरूरी है। इस वीडियो में हम उनके कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आप लोग भी अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर कर सको और एक प्रॉफिट कंसिस्टेंसी ला सको बिना फियर और ग्रीड के। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और साइकोलॉजी की बुक वगैरह या फिर वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अगर तुम चाहते हो कि ट्रेडिंग तुम्हारे लिए एक स्ट्रेस गेम नहीं बल्कि एक सक्सेस सिस्टम बन जाए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर चैप्टर में एक ऐसे माइंडसेट की है जो तुम्हें लॉस से लेसन और प्रॉफिट से प्रोग्रेस बनाना सिखाएगी। तो आप रेडी हैं अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को अनलॉक करने के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले लेसन से। लेसन नंबर इसका 1 है क्रिएट अ पाथ टू सक्सेस। जो लेसन नंबर 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं समझा दूं। एक सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं होता जो हर बार जीतता है, बल्कि वो होता है जो हर बार सीखता है और अपने सिस्टम को फॉलो करता है। मार्क डोगलस कहते हैं ट्रेडिंग सिर्फ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का गेम नहीं है। मार्केट में हर कोई चार्ट पढ़ता है, इंडिकेटर यूज करता है, लेकिन सिर्फ 10% लोग हैं जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रहे होते हैं, क्योंकि जो वहां पे पैसा बना रहे होते हैं वो भी वही चार्ट देख रहे होते हैं, और जो पैसा अपना गवा रहे होते हैं वो भी सेम ही चार्ट देख रहे होते हैं। क्योंकि वो लोग सिर्फ मार्केट को नहीं खुद को भी एनालाइज करते हैं। ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेसन नंबर 1 का, और इसी में उन्होंने 3 पिलर्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स के बारे में बताया गया है। नंबर 1 पे आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ ट्रेडर ये देखता है कि कंपनी की असल वैल्यू क्या है, उसका बिजनेस प्रॉफिट, उसका डेप्थ, उसकी मैनेजमेंट, उसकी ग्रोथ, उसका पोटेंशियल कैसा जा रहा है। ये एनालिसिस लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताता है कि कोई भी पेयर या शेयर अच्छा है या बुरा है। और सेकंड पिलर जो होता है वो है टेक्निकल एनालिसिस, जो आपको पता ही होगा। ये शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म मूवमेंट को समझने के लिए होता है। चार्ट्स होगी, कैंडल्स हो गए, पैटर्न्स हो गए, इंडिकेटर्स जैसे RSI, MACD, EMA, ये यूज करके ट्रेडर ये प्रिडिक्ट करते हैं कि प्राइस आगे बढ़ेगा या नहीं। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसे हम कहते हैं मेंटल एनालिसिस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है और सबसे इग्नोर पार्ट भी है। ज्यादातर लोग सिर्फ मार्केट एनालाइज करते हैं, खुद को नहीं। मेंटल एनालिसिस का मतलब है अपने इमोशन समझना, फियर, ग्रीड, होप, रिवेंज, अपने रिस्क लिमिट पे कंट्रोल और अपने डिसिप्लिन और पेशेंस पे काम करना। यही फर्क बनाता है लूजिंग ट्रेडर्स और विनिंग ट्रेडर्स के दरमियान। डोगलस कहते हैं कि मार्केट में 2 ग्रुप्स होते हैं। एक होते हैं कंसिस्टेंट विनर जो हर मार्केट में पैसा बनाते हैं, और दूसरे होते हैं कंसिस्टेंट लूजर जो हर मार्केट में अपना पैसा लॉस ही करते हैं। चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, इंट्राडे हो, ऑप्शन हो, जो भी ट्रेडिंग हो, उन्होंने वहां पे अपना पैसा लॉस ही करना होता है। और इसमें डिफरेंस ये नहीं है कि एक ज्यादा स्मार्ट है, डिफरेंस सिर्फ माइंड सेट पे है। विनर्स रिस्क और रिवार्ड पहले ही डिफाइन कर लेते हैं, लूजर होप और इमोशन से ट्रेड करते हैं। एक चीज को अपनी बुक पे लिखें, क्योंकि एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम पहला लेसन पढ़ रहे हैं और उसी में रिस्क मैनेजमेंट का रूल उन्होंने बता दिया कि ट्रेडिंग में पहला स्टेप है कितना पैसा लॉस करने के लिए आप रेडी हो। हर ट्रेड से पहले डिसाइड करो मैक्सिमम लॉस कितना टॉलरेट करोगे आप। फॉर एग्जांपल 1%, 2%, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। लोग अपनी लिमिट से ज्यादा लगाते हैं, ऑलमोस्ट 20% या 30% एक ही अपनी ट्रेड पे लगा दिया। और प्रॉफिट टारगेट कितना रखोगे? फॉर एग्जांपल 3% या 4%। ये करने से तुम्हारा फियर कम होगा और डिसीजन क्लियर होंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं 10,000 से ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं 200 का लॉस एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ, नो प्रॉब्लम, ये प्लान का पार्ट होता है। इस माइंडसेट से तुम इमोशनली स्टेबल रहते हो और ओवर ट्रेडिंग से भी बचते हो। नेक्स्ट जो लेसन आता है वो है हैव द राइट माइंडसेट फॉर द ट्रेडिंग।
इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन है। डोगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में हर इंसान फ्रीडम चाहता है, खुद के रूल्स हो, खुद के डिसीजन हो और खुद का ही प्रॉफिट हो। लेकिन फ्रीडम के साथ एक चीज और आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेंटल बैलेंस। ज्यादातर ट्रेडर्स रूल्स तोड़ते हैं, प्लान फॉलो नहीं करते क्योंकि उनका माइंड मेंटली रेडी नहीं होता प्रॉफिट या लॉस एक्सेप्ट करने के लिए। माइंडसेट वर्सेस मार्केट रियलिटी। ट्रेडिंग एक टोटली अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट है। यहाँ कोई रूल नहीं होता कि कल का प्राइस आज के बराबर होगा कि नहीं होगा। मार्केट अपने लॉजिक पे चलता है और तुम्हारा काम है उस लॉजिक को इमोशन के बिना समझना। जो ट्रेडर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते वो या तो ग्रीड में गलती करते हैं और या फिर फियर में आकर अपनी अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं। ऑपोजिट सिचुएशन ऑफ स्टेबिलिटी। मार्क डॉगलस कहते हैं गुड ट्रेडर्स वो होते हैं जो ऑपोजिट सिचुएशन में भी अपना बैलेंस नहीं होते। मतलब अगर ट्रेड तुम्हारा अगेंस्ट भी जा रहा है, अगर तुम्हें लॉस भी हो रहा है तो तुम्हारा माइंड बिल्कुल काम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैनिक में डिसीजन लेने से लॉस और ज्यादा बढ़ता है। यहाँ से डिसिप्लिन और पेशेंस का टेस्ट होता है कि आप कितने पानी में हैं। डोगलस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करते हैं, मार्केट से डील करते वक्त बच्चे जैसी एक्साइटमेंट रखो। बच्चा हर चीज में मजा और इंटरेस्ट ढूंढता है, चाहे वो जीत रहे हो या हार रहे हो। वो सीखने में बिजी रहते हैं, स्ट्रेस नहीं फील करते। वैसे ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर हर ट्रेड को सीखने का मौका समझता है, ना कि अपनी ईगो का टेस्ट। मार्केट का हर दिन एक नया क्लासरूम है और हर लॉस एक साइलेंट टीचर है। वाई डिसिप्लिन मैटर्स। यहाँ पे डिसिप्लिन क्यों मैटर करता है? मार्केट किसी भी फिक्स स्ट्रक्चर पर नहीं चलती, आज का ट्रेंड कल उल्टा हो सकता है। इसीलिए डिसिप्लिन और प्लान के बिना इमोशनल ट्रेडिंग इज इक्वल टू इमोशनल गैम्बलिंग। डिसिप्लिन का मतलब है चार्ट और डाटा को ऑब्जेक्टिवली देखना, इंडिकेटर के सिग्नल पर कामली रिएक्ट करना, इंपल्सिव डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। लेसन नंबर 3 आता है लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, ट्रेडिंग एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है। बिल्कुल उसी तरह जैसे माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, यानी हर ट्रेड तुम्हारा अपना बच्चा है। उसका आउटकम, उसका लॉस, उसका प्रॉफिट सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। ज्यादातर लोग अपने लॉसेस का ब्लेम मार्केट न्यूज या फिर किसी भी टिप पर डाल देते हैं, लेकिन मार्क डोगलस कहते हैं जब तक तुम ब्लेम करते रहोगे तुम सीखने का दरवाजा बंद कर रहे हो। हमेशा चीजों को एक्सेप्ट करो, उसे एज ए लेसन लो और आगे बढ़ो। और इसी लेसन में बात की गई है फियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का कनेक्शन। ट्रेडिंग में हर नया ट्रेडर एक डर के साथ आता है, अगर लॉस हो गया तो यह डर तुम्हें इमोशनल बना देता है और इमोशनल डिसीजन इज इक्वल टू 100% लूजिंग फेज। डोगलस कहते हैं जब तुम फियर को एलिमिनेट कर देते हो तुम मिस्टेक करने की चांसेस को बहुत ज्यादा कम कर देते हो। मतलब कि फियर कम हुआ, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा, फोकस भी इंप्रूव हुआ और उससे ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट भी बेटर हुए। माइंडसेट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर। रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर ये जानता है हर डिसीजन उसका खुद का चॉइस है, हर रिजल्ट उसकी खुद की ही अकाउंटेबिलिटी है, हर लॉस एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है ना कि एक पनिशमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मार्केट गलत नहीं था, प्लान वीक था या एग्जीक्यूशन लेट था। इसका मतलब सिस्टम में इंप्रूवमेंट चाहिए, नॉट ब्लेम द आउटकम्स। मार्क डोगलस एक्सप्लेन करते हैं कि मार्केट में 3 तरह के ट्रेडर्स होते हैं। 10% सक्सेसफुल ट्रेडर जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट करते हैं, 30 से 40% कंसिस्टेंट लूजर होते हैं जो हमेशा मार्केट के ऑपोजिट ही खड़े होते हैं। बाकी 40 to 50% जो कभी जीतते हैं कभी हारते हैं पर पैसा संभाल नहीं पाते। ये तीसरा ग्रुप सबसे कॉमन है, वो कुछ दिन जीतते हैं फिर कॉन्फिडेंस में रूल तोड़ देते हैं और सब कुछ जो बनाया होता है वो खो देते हैं। इस साइकिल को समझो, प्रॉफिट आपने किया और आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस से आपने अपने रूल ब्रेक करना स्टार्ट कर दिए और फिर आपको लॉस हुआ और उसके बाद लॉस होने के बाद आपके अंदर फियर, रिवेंज ट्रेडिंग और बहुत ही ज्यादा बुरी चीजों के एलिमेंट एक्टिवेट हो जाते हैं। लेसन नंबर 4 है अंडरस्टैंड द मार्केट बिहेवियर। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं होती, मार्केट सिर्फ अपने लॉजिक, डिमांड और सप्लाई पर ही चलती है। डोगलस कहते हैं कि एक एवरेज ट्रेडर का रिस्क ट्रेडिंग एटीट्यूड हमेशा उसके पिछले 2-3 ट्रेड के रिजल्ट्स पे डिपेंड करता होता है। अगर पिछले ट्रेड्स उसके प्रॉफिट वाले हों तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, अगर लॉस हुआ हो तो वो डर जाता है और अगला चांस मिस कर देता है। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर अपना डिसीजन पास्ट ट्रेड्स पे नहीं, प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज पर बेस करते हैं। अब प्रोफेशनल ट्रेडर्स का माइंडसेट कैसा होता है? प्रोफेशनल ट्रेडर्स ना तो वो पिछले लॉस से घबराते हैं, ना पिछले प्रॉफिट से ओवर कॉन्फिडेंट होकर वो अपना ओवर लेवरेज यूज करने लग पड़ते हैं। वो हर ट्रेड को नई कहानी समझते हैं। उनका माइंडसेट होता है हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट ट्रेड है, पिछले प्रॉफिट या लॉस इस ट्रेड को अफेक्ट नहीं करेंगे। यही माइंडसेट उन्हें ट्रेडिंग जोन में रखता है जहां वो सिर्फ प्रोसेस पे फोकस करते हैं, ना कि कोई
रिजल्ट पर फोकस करते हैं। इसी लेसन में डोगलस ने बफेट का एक गोल्डन कोट्स इंक्लूड किया है, यू कांट आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फ्रॉम आउटसाइड। पहले तुम्हें अपने माइंडसेट को डेवलप करना होगा जो प्रॉफिट देख सके। मतलब अगर तुम्हारा सोच लूजिंग पैटर्न में है तो प्रॉफिट सामने होने के बावजूद तुम उसे मिस कर दोगे। और डोगलस कहते हैं हर ट्रेड का रिजल्ट अनप्रिडिक्टेबल है लेकिन हर प्रोसेस रिपीटेबल है। यानी तुम आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन अपने डिसीजन मेकिंग सिस्टम कंट्रोल कर सकते हो। जितना ज़्यादा तुम प्रोसेस पे फोकस करोगे उतनी ही कंसिस्टेंसी बढ़ेगी जो तुम्हें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी। इसका लेसन नंबर 5 आता है लर्न एन अदर एक्सपेक्ट ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का दूसरा पहलू भी हमेशा आप समझो। ट्रेडिंग और गैम्बलिंग एक जैसे लगते हैं लेकिन इन दोनों में सिर्फ एक लाइन का फर्क है और वो लाइन है कंट्रोल। डोगलस कहते हैं गैम्बलिंग में तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं होता, तुम सिर्फ चांस पे खेलते हो, लेकिन ट्रेडिंग में कंट्रोल तुम्हारा प्लान, एनालिसिस और माइंडसेट के साथ पास होता है। और इसी में एक सच्चाई आती है ट्रेडिंग की। मार्क डोगलस कुछ छुपी हुई सच्चाइयां भी शेयर करते हैं जो हर सीरियस ट्रेडर को याद रखनी चाहिए। मार्केट में अननोन डिमांड एंड सप्लाई हमेशा एक्टिव रहती है, इसलिए मार्केट का मूड कभी भी फिक्स नहीं होता कि भाई अगर इसने बाय का ट्रेंड पकड़ लिया है तो ये बाय ही रहेगी। तुम्हारा प्लान भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए हर वक्त प्रोडिक्शन करना जरूरी नहीं है, तुम्हारा सिर्फ अपना सिस्टम फॉलो करना ही बहुत ज्यादा नेसेसरी है। हर 20 ट्रेड्स में 12 सक्सेसफुल और 8 फेल होना एक नॉर्मल चीज है। मतलब तुम्हें हर ट्रेड के रिजल्ट का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तुम्हारा काम है कंसिस्टेंट अपने रूल्स को फॉलो करना। नेक्स्ट आता है लेसन नंबर 6 डेवलप प्रॉफिट ओरिएंटेड बिलीव्स। ऐसी सोच पैदा करो जो तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाए। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? जिस चीज पर तुम बिलीव करते हो ना, तुम्हारा माइंड उसी तरफ अपनी एनर्जी भेजता है। मार्क डोगलस कहते हैं ट्रेडिंग में सक्सेस तुम्हारा सिस्टम से नहीं है बल्कि तुम्हारे बिलीफ सिस्टम से आती है। अगर तुम्हारा बिलीफ नेगेटिव है, जैसे मार्केट मुझे हमेशा नुकसान देती है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हर बार उसी डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन अगर तुम्हारा बिलीफ हो मैं हर ट्रेड से कुछ सीखता हूँ और मेरा सिस्टम लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करेगा, तो तुम्हारा एक्शन, पेशेंस और कॉन्फिडेंस उसी लाइन पे आएगा। बिलीफ और इंटरेस्ट का कनेक्शंस। डोगलस कहते हैं जिस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट होता है ना, वही तुम्हारा बिलीफ बन जाता है, और जिसमें तुम्हारा बिलीफ होता है उसी चीज में ही तुम इंटरेस्टेड रहते हो। मतलब अगर तुम हकीकत में ही ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हो तो तुम्हारा बिलीफ भी स्ट्रॉन्ग बनेगा कि मैं सक्सेसफुल ट्रेडर हो सकता हूँ। लेकिन अगर तुम सिर्फ क्विक मनी के लिए आए हो तो तुम्हारा माइंड शॉर्ट टर्म होगा और सिस्टम तोड़ दोगे जैसे ही आपको लॉस मिलेगा। यहाँ पे उन्होंने बताया अपने बिलीफ को एनालाइज करना सीखो। हर सीरियस ट्रेडर्स को अपने आप से सवाल रोज पूछना चाहिए, क्या मेरे बिलीफ्स मुझे प्रॉफिट की तरफ लेकर जा रहे हैं या फिर फियर की तरफ लेकर जा रहे हैं। क्वेश्चन करो अपने आप से, क्या मैं ट्रेडिंग को एक स्किल समझता हूँ या लक? क्या मैं लॉस से डरता हूँ या उसे सीखता हूँ? क्या मैं हर ट्रेड पे ओवर रिएक्ट करता हूँ या कामली प्लान को फॉलो करता हूँ? जब तुम होनेस्टली इनका जवाब देते हो तो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को समझने लगते हो और वहीं पे तुम्हारा रियल माइंडसेट शिफ्ट होता है। जहाँ पे बात करेंगे हम माइंड प्रोग्रामिंग फॉर ट्रेडर्स। ट्रेडिंग से तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें ज़्यादा ड्राइव करता है, वो वही करता है जो तुम बार बार रिपीट करते हो। अगर तुम फियर और ग्रीड रिपीट करते हो तो तुम्हारा माइंड वही पैटर्न चलाएगा। लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन और एक ट्रस्टेड प्रोसेस रिपीट करते हो तो तुम्हारा माइंड उसे ही ऑटो मोड पे ले जाएगा। एग्जाम्पल, मैं मार्केट को प्रोडिक्ट नहीं करता, मैं प्रोसेस पे फोकस करता हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोसेस पे फोकस करना है और उसे फॉलो करना है। वैसे ये बुक बहुत बड़ी है, मैंने आपको सिर्फ 6 लेसन बताए हैं। तो इस वीडियो का बड़ा टारगेट नहीं रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1000 हम लाइक्स रखते हैं। अगर 1000 लाइक्स का टारगेट हिट होता है तो हम अपनी बाकी बुक को भी कंप्लीट करेंगे, वो भी फुल डिटेल के साथ। और समझो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज मार्केट नहीं होती, सबसे बड़ा चैलेंज तुम खुद होते हो। चार्ट, इंडिकेटर या सिस्टम तुम्हें सिर्फ डाटा देते हैं, लेकिन डिसीजन हमेशा तुम्हारा बिलीफ रहता है। मार्क डोगलस ने हमें सिखाया कि ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, एक स्टेट ऑफ माइंड है। जब तुम मार्केट से लड़ते हो तुम हारते हो, लेकिन जब तुम मार्केट के फ्लो को समझकर उसके साथ चलते हो तो तुम जीतने लगते हो। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर वो नहीं होता जो बार बार प्रॉफिट करता है, बल्कि वो होता है जो हर बार अपने रूल्स को फॉलो करता है। क्योंकि रियल विक्ट्री तब होती है जब तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल लेते हो, फियर और ग्रेड से ऊपर उठकर जब तुम सिर्फ प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हो ना, तब तुम मार्केट में नहीं बल्कि अपने अंदर जीत रहे होते हो। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर इस वीडियो में हमारा टारगेट हिट होता है तो हम पार्ट 2 भी इसका लेके आएंगे और इस बुक को कंप्लीट करेंगे और भी ज्यादा डिटेल के साथ।